नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आरआरबी एएलपी का परीक्षा जिनका पेपर अभी 13 फरवरी, 16 फरवरी, 17 फरवरी और 18 फरवरी को है, उन साथियों के लिए टॉप 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आए हैं करेंट अफेयर्स का, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भाई, अगर आपने अपना सिटी इंटीमेशन चेक कर लिया है तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। आज की इस वीडियो में पूरे 100 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके पेपर में फंसने वाले क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इस क्लास को जरूर देख लेना और इससे पहले जो मैंने क्लासेस ऑलरेडी आपको करवा दिए हैं वो क्लासेस भी देख लेना पेपर से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। सभी लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला डीप सी रडार विकसित किया है जो ऊंची उड़ान भरने वाले विमानों का पता लगा सकता है। बताइए, इनमें से कौन सा देश है जिसने दुनिया का पहला डीप सी रडार विकसित किया है जो कि ऊंची उड़ान भरने वाले विमानों का पता लगा सकता है। देखिए, करेक्ट होगा चीन ने। अगर आप भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी चीन, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, चीन इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस राज्य में इंदिराम्मा आत्मीय भरोसा योजना शुरू की गई है? तो बताइए, इनमें से कौन सा राज्य है जहां हाल ही में इंदिराम्मा आत्मीय भरोसा योजना की शुरुआत की गई है? तो भाई ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा साथियों, तेलंगाना में। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है? तो गणतंत्र दिवस परेड 2025 में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है? तो देखिए, करेक्ट होगा उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, हथकरघा सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? ये देखिए, ये 2000 साथियों गणतंत्र दिवस परेड 2025 की बात की जा रही है। अगर 2026 वाला आपसे पूछेगा, ठीक है, कि गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है, तो महाराष्ट्र याद रखना 2026 वाला। या 25 वाला उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किसने किया? बताइए, हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन अभी हाल ही में किसने किया है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, गिरिराज सिंह जी ने। गिरिराज सिंह करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? देखिए, राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, 17 बच्चों को। कौन सा शहर एआई एक्शन समिट 2025 की मेजबानी करेगा या किसने किया? तो एआई एक्शन समिट 2025 की मेजबानी अभी किस राज्य सरकार ने किस देश ने किया था, माफी चाहते हैं। तो देखिए, करेक्ट होगा पेरिस ने। ये क्वेश्चन समिट जो है ना, बहुत ज़्यादा पूछा गया है। अभी ग्रुप डी का जो पेपर हुआ है आपके पेपर में भी आएंगे, ध्यान से देखना। पेरिस करेक्ट आंसर है। 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2025 के बारे में पूछा जा रहा है। तो 2025 में पद्म विभूषण जो है ना, ये 7 व्यक्तियों को दिया गया था। 2026 में पूछे केवल पद्म विभूषण, तो ये 5 व्यक्तियों को दिया गया है। ठीक है, हालांकि मैंने नए क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी करा दिए हैं, मतलब कि ये 2026 वाला जो जनवरी मंथ का, जनवरी तक से आपसे पूछ सकता है, फरवरी का नहीं पूछेगा। अगर आपके करेंट अफेयर्स में लेटेस्ट अगर पूछे तो जनवरी तक पूछेगा, जनवरी 2026 तक। ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिए हैं, जाकर देख लेना। जितेंद्र पाल सिंह को हाल ही में किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो देखिए, जितेंद्र पाल सिंह जिनको हाल ही में किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? करेक्ट होगा इजराइल में। इजराइल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यूटीटी 86वीं सीनियर राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024-25 ये कहां पर आयोजित की गई थी? तो देखिए, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, सूरत में। अगला है, बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो बेलारूस के जो राष्ट्रपति हैं वह है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्लास आपको फास्ट करवा रहे हैं ताकि आपका समय बचे। देखिए, किस संगठन ने उन्नत सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन यानी इको 2.0 प्रणाली की शुरुआत की है? तो भाई, किस संगठन ने उन्नत सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन प्रणाली 2.0 की शुरुआत की है? ऑप्शन नंबर सी, विदेश व्यापार महानिदेशालय ने। ऑप्शन नंबर सी, डीजीएफटी करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे सभी। किस संगठन ने रक्त कैंसर के इलाज के लिए दूसरी जीवित दवा कार्टेमी को मंजूरी दी है?
बताइए, ये रक्त कैंसर के इलाज के लिए दूसरी जीवित दवा है, इसका नाम है काराटेमी। इसको अभी किस संगठन ने मंजूरी दी है? तो ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया जाएगा? तो भाई इनमें से कौन सा राज्य है जहां पर विश्व का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, गुजरात में। निम्नलिखित में से किसे इसरो के द्रव प्रणोदन प्रणाली केंद्र का निदेशक नियुक्त किया गया है? इसरो का डायरेक्टर नहीं पूछा जा रहा है, वो तो आपके वी नारायणन जी हैं। इसरो के द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र का निदेशक किनको नियुक्त किया गया है? तो एस मोहन जी को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024-25 का पुरस्कार किसे दिया गया था? करेक्ट होगा, भारत के जसप्रीत बुमराह को। अगला, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता? ये क्वेश्चन ग्रुप डी में अभी इतनी बार पूछा गया है ना, पूछिए मत। देखिए करेक्ट होगा जैनिक सिनर या फिर यानिक सिनर। आपसे ये भी पूछ सकता है यानिक सिनर किस देश के हैं, तो याद रखिएगा इटली के हैं भाई। आगे देखिए, भारत सरकार ने 2025 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की थी 2025 में? तो 2025 में कुल 139 व्यक्तियों को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, याद रखेंगे सभी। 2026 में पूछे तो 131 लोगों को। देखिए, क्लेरी 5 के NCRP एकीकरण समाधान को लागू करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा बन गया है? तो क्लेरी 5 के NCRP एकीकरण समाधान को लागू करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा बन गया है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, पंजाब नेशनल बैंक। अगला क्वेश्चन है, पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना जो समाचारों में देखी गई, ये किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना जो कि समाचारों में देखी गई, आपको बताना है साथियों ये किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आएगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, और अगर आपसे पूछे अभी कि माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, जो कि भारत के 58वां टाइगर रिजर्व बना है, भारत का 58वां टाइगर रिजर्व ग्रुप डी में भर भर के पूछा गया है, तो याद रखिएगा भारत का 58वां जो टाइगर रिजर्व है वो है माधव राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आगे देखिए, पंगसो दर्रा जो समाचारों में देखा गया किन दो देशों के बीच स्थित है? तो ये जो पंगसो दर्रा है काफी ज्यादा फेमस था 2025 में, जो भारत और म्यांमार के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, भारत और म्यांमार। भारत ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर दूसरे बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक की मेजबानी किस शहर में की? देखिए, भारत ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर दूसरे बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक की मेजबानी किस शहर में की? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा साथियों, नई दिल्ली में। हाल ही में फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? बताइए, हाल ही में फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर अभी किसको नियुक्त किया गया है? करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, आयुष्मान खुराना को। अगला, शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो देखिए, शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी जो है ना, ये किस देश में किया गया? तो ये भारत में किया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, भारत। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय है जो महाकुंभ 2025 के कलाग्राम के लिए जिम्मेदार है? तो महाकुंभ 2025 के कलाग्राम के लिए भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार था? तो संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। हाल ही में अपने इस्तीफे की घोषणा करने वाली प्रधानमंत्री इल्जा अमादो वाज ये किस देश से संबंधित थी? तो देखिए राइट होगा, साओ टोम और प्रिंसिपे की। हर साल कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भाई हर साल कौन सा दिन है जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 24 जनवरी। हाल ही में किस भारतीय नौसेना जहाज ने मॉरिशस का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया है? बताइए, हाल ही में किस भारतीय नौसेना जहाज ने मॉरिशस का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया है? तो देखिए राइट होगा, INS सर्वेक्षक ने। INS सर्वेक्षक करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका किस देश के साथ संयुक्त रूप से राष्ट्रीय उन्नत सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, ठीक है, NASAMS विकसित कर रहा है? तो भाई करेक्ट आंसर होगा नॉर्वे। नॉर्वे के साथ संयुक्त रूप से। ठीक है, हाल ही में समाचारों में देखा गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या है? बताइए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो कि हाल ही में समाचारों में देखा गया, ये क्या है भाई? तो ऑप्शन नंबर ए, विलुप्त प्राइमेट्स की एक प्रजाति है, याद रखेंगे सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके साथ फर्स्ट अर्न रुपे क्रेडिट सहज रूप से एकीकृत है?
निम्नलिखित में से किसके साथ फर्स्ट अर्न रुपए क्रेडिट कार्ड जो कि सहज रूप से एकीकृत है? देखिए करेक्ट होगा यूपीआई के साथ। यूपीआई याद रखना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस उसका फुल फॉर्म होता है यूपीआई का। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने पहला अर्न क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो भाई देखिए करेक्ट होगा रुपे कार्ड के साथ, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। हाल ही में खबरों में रहा संजय क्या है? हाल ही में खबरों में रहा संजय क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली है भाई, याद रखेंगे सभी। अगला धनौरी वेटलैंड जो हाल ही में समाचारों में रहा, ये कहाँ स्थित है? तो ये जो धनौरी वेटलैंड है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। देखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, उत्तर प्रदेश। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? डबल स्टार मार्क कर लीजिए। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2025 में कौन सा राज्य है जो कि शीर्ष पर है? देखिए राइट होगा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी। टाइफून मिसाइल सिस्टम किस देश द्वारा विकसित किया गया था? आपको बताना है ये जो मिसाइल सिस्टम है टाइफून, इसको किस देश के द्वारा विकसित किया गया था? देखिए राइट होगा संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया? देखिए अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन जो है ना, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने किया था, याद रखेंगे। किस खिलाड़ी ने आईसीसी पुरुष T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 का खिताब जीता था? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी सूर्य कुमार यादव ने। हाल ही में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने द्विपक्षीय वार्ता के बाद किस देश के साथ एक नए व्यापक रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ईरान के साथ। ईरान ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है साथियों। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर डी बिहार के। माउंट ईबू जो समाचारों में देखा गया था ये किस देश में है? ये माउंट आबू नहीं, माउंट आबू तो भारत के राजस्थान में है, ये माउंट ईबू है जो कि किस देश में स्थित है? देखिए राइट होगा इंडोनेशिया में। अगला, किस जर्मन कंपनी ने अपने भारतीय साझेदार के साथ मिलकर भारतीय नौसेना के लिए पनडुब्बियों के फील्ड ट्रायल को मंजूरी दी है? तो भाई राइट आंसर होगा थिसेन ग्रुप के साथ मिलकर, ठीक है। याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थिसेन ग्रुप। नेक्स्ट है, किस राज्य में सेना ने श्योक नदी पर 2 नए बेली पुल लॉन्च किए हैं? देखिए राइट आंसर होगा लद्दाख में। लद्दाख ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। झुंड ड्रोन का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है भाई? देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भार्गवास्त्र। नेक्स्ट है, त्रिपुरा में किस दिन कोकबोरोक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो त्रिपुरा में कौन सा दिन है जो कि कोकबोरोक दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 19 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, 2025 में 76वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान प्रदर्शित की जाने वाली तीनों सेनाओं की झांकी का विषय क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी सशक्त और सुरक्षित भारत। नेक्स्ट है, एम जनमन योजना जो समाचारों में देखी गई थी किस श्रेणी के लोगों से जुड़ी है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा अनिवासी भारतीय से। अनिवासी भारतीय करेक्ट है। हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकल गया है? काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलने वाला देश इनमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है साथियों, अमेरिका। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक कौन है? तो द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक है पंकज मिश्रा। ऑप्शन नंबर बी राइट है, पंकज मिश्रा याद रखेंगे सभी। हाल ही में कौन सा देश है जो ब्रिक्स समूह का भागीदार देश बन गया है? बताइए इनमें से कौन सा देश है जो ब्रिक्स समूह का भागीदार देश बन गया है? याद रखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा साथियों, नाइजीरिया। साथियों 50 क्वेश्चंस आपने पढ़ लिए और 50 क्वेश्चंस देखिएगा ध्यान से। भारतीय प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी ने व्यापार आधारित धन शोधन के लिए एक जटिल मामले में इंटरपोल के माध्यम से पहली बार क्या जारी किया है? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पर्पल नोटिस, ठीक है। अगला, हाल ही में हुए इजराइल के हवाई हमलों में हुती समर्थित सरकार ने प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी और कई अन्य मंत्री मारे गए थे। हुती किस देश से संबंधित है? तो याद रखिएगा हुती जो है भाई किस देश से संबंधित है? देखिए करेक्ट आंसर होगा यमन से। यमन करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त अभ्यास मैत्री का 14वां संस्करण मेघालय में आयोजित किया गया अभी हाल ही में। इस अभ्यास में भारत के साथ शामिल देश कौन सा है?
तो ये जो मैत्री युद्धाभ्यास है ये भारत और थाईलैंड के बीच आयोजित होता है और अभी 2025 में ये 14वां संस्करण था जो कि भारत के मेघालय में आयोजित किया गया था, याद रखेंगे सभी। अहमदाबाद में हाल ही में संपन्न 25वीं राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता कौन है? देखिएगा यहाँ पर जो है ना ए और सी दोनों ही होगा, तो इसको हम ए और सी कर देते हैं, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ए और सी दोनों ने, ठीक है। अजित नारायण और मीराबाई चानू दोनों ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जारी वार्षिक, देखिए हाल ही में जारी राष्ट्रीय वार्षिक महिला सुरक्षा रिपोर्ट एवं सूचकांक नारी 2025 के अनुसार भारत निम्न में से महिलाओं के लिए, भारत में है ना, निम्न में से महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो देखिए करेक्ट होगा कोहिमा। कोहिमा जो है ना साथियों, इस रिपोर्ट में देखिए, इस रिपोर्ट में कोहिमा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, आइजोल, गंगटोक, ईटानगर और मुंबई शामिल है जो कि महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर है, याद रखना। आगे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निम्न में से किस प्रायोजन से हाल ही में चीन की यात्रा पर गए थे? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, एससीओ के राष्ट्र अध्यक्षों की 25वीं बैठक में हिस्सा लेने। फीडे विश्व कप 2025 शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन भारत में कहाँ किया गया? तो करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, गोवा में। अगला क्वेश्चन है, भारत के नीरज चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड में डायमंड लीग 2025 के भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीता है। इस प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक विजेता कौन है, या फिर इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो जूलियन बेबर ने। जूलियन बेबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना, डायमंड लीग ने नीरज चोपड़ा ने अपने जीवन का सबसे लंबा थ्रो किया था 90.23 मीटर का, उसके बाद भी ये दूसरे स्थान पर ही रहे थे। देखिए, सानंद में सेमीकंडक्टर आउटसोर्स्ड असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन हाल ही में किया गया। यह संयंत्र किस कंपनी ने शुरू किया है? तो भाई करेक्ट आंसर होगा साथियों, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी, सीजी पावर ने। सीजी पावर जो कंपनी है ये आपका कहाँ पर स्थित है? माफ करना, ये जो सानंद नामक जगह है ना, ये कहाँ है? तो गुजरात के अहमदाबाद में, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता भारत की मेजबानी में कहां पर आयोजित किया गया? करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार के राजगीर में। भारत ने निम्न में से किस देश में लगभग 10 महीने के अंतराल के बाद हाल ही में उच्चायुक्त की नियुक्ति की है? तो लगभग 10 महीने के अंतराल के बाद भारत ने कनाडा में उच्चायुक्त की नियुक्ति की थी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, कनाडा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहां हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड्स के स्थानीय उत्पादन की शुरुआत की है? तो भाई देखिए करेक्ट होगा हंसलपुर में। ये जो हंसलपुर नामक जगह है ये भी गुजरात में स्थित है। साथियों, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि देखिए आप लोग एक लाइक करते हैं उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। इसके अलावा जो साइंस के क्लासेस मैंने करवाए हैं वो भी आप जरूर से जरूर देख लेना, और आगे जो अभी एक्सपेक्टेड क्लासेस कराऊंगा उसको आप जरूर देखना पेपर से पहले। सरकार ने निम्न में से किनकी 150वीं जयंती मनाने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर, यहाँ भी थोड़ा करेक्शन करिएगा साथियों, यहाँ पर ए और बी दोनों होगा, ए और बी दोनों, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेता बिरसा मुंडा, इन दोनों की जयंती मनाने के लिए, दोनों की 150वीं जयंती मनाने के लिए, ठीक है। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। देखिए, 30वीं कॉमनवेल्थ भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 हाल ही में कहां पर आयोजित की गई थी? राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद में। भारतीय मूल के दिग्गज ब्रिटिश कारोबारी स्वराज पॉल का हाल ही में निधन हो गया, वह किस बिजनेस से जुड़े थे? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, इस्पात से। अमेरिका ने निम्न में से किसे भारत का राजदूत नियुक्त किया है? तो अमेरिका ने निम्न में से किसे भारत का राजदूत नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सार्जियो गोर को। यह है सार्जियो गोर, डोनाल्ड ट्रंप के साथ। अंडर 18 और अंडर 21 विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप, ठीक है, 2025 हाल ही में कहां पर खेला गया था? देखिए राइट होगा, कनाडा में, जिसमें भारत ने कुल 8 पदक जीते थे, जिसमें से 4 गोल्ड मेडल थे, 2 रजत पदक और 2 ब्रॉन्ज मेडल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न 20 वर्ष से कम आयु वर्ग का विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए में लिखा है कजाकिस्तान के शिमकेंत में खेला गया, जो कि गलत है। भारतीय पहलवानों ने कुल 9 पदक जीते, ये बिल्कुल सही है। तपस्या और काजल ने रजत पदक जीते, ये गलत है, बी करेक्ट है। और इसका आयोजन बुल्गारिया में किया गया था, बुल्गारिया के समोको में, याद रखना। भारत ने हाल ही में IADWS का सफल परीक्षण किया था, इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है?
स्टेटमेंट एक है कि यह एक बहुस्तरीय स्वदेशीय हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो कि बिल्कुल गलत है। 2 में लिखा हुआ है यह IADWS का पहला परीक्षण था जो कि चांदीपुर से किया गया, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी केवल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय विधानसभा अध्यक्ष सम्मेलन हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया था? देखिए, अखिल भारतीय विधानसभा अध्यक्ष सम्मेलन जो है हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया था? साथियों, करेक्ट होगा दिल्ली में। दिल्ली करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। 23 अगस्त 2025 को क्या मनाया गया था? देखिए, 23 अगस्त 2025 को अभी दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया था। दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस याद रखना। हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ए में लिखा हुआ है इसका आयोजन डल झील में किया गया था, बिल्कुल सही है। यह खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव का पहला संस्करण था, यह भी सही है। पदक तालिका में मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा, यह भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी ये सभी सही है भाई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर निम्न में से किस मुख्य प्रायोजन से हाल ही में रूस गए थे? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के सत्र में हिस्सा लेने, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है देखिए S2025 U1 निम्न में से किस ग्रह का उपग्रह है जिसकी खोज हाल ही में वैज्ञानिकों ने की है? तो याद रखिएगा यूरेनस यानी अरुण ग्रह का उपग्रह है और इसकी खोज नासा के वैज्ञानिकों ने की है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस तिथि को एक तरफा बलपूर्वक उपायों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया है? तो करेक्ट होगा 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर करेक्ट है। संसद ने भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025 पारित किया है। इस विधेयक के तहत कहां भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी? तो देखिए राइट होगा गुवाहाटी में, जो कि साथियों याद रखना, ठीक है। विधेयक भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम 2017 में संशोधन करके ये पारित किया गया है। अगला क्वेश्चन है अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहां पर किया गया था? तो बुल्गारिया में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। केंद्र सरकार ने वायुसेना के लिए नए 97 LCA तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमान की खरीद की मंजूरी दी है। तेजस लड़ाकू विमान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए में लिखा है इसको एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने डिजाइन किया है, बिल्कुल। इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, यह भी सही है। यह 1 सीट और 1 जेट इंजन वाला एक हल्का योद्धक विमान है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी ये सभी कथन सही है भाई। लोकसभा ने संसदीय कार्यवाही में निम्न में से किन भाषाओं के अनुवाद को हाल ही में जोड़ा है? देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कश्मीरी, कोंकणी और संथाली भाषा को, ठीक है। बिल्कुल फास्ट करवा रहे हैं आपको क्लास, बहुत ही कम समय में आप सारे क्वेश्चन आंसर पढ़ लोगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया के निम्न में से किस देश को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में रूबेला बीमारी से मुक्त घोषित कर चुका है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इन सभी देशों को, नेपाल को, तिमोर लेस्ते, भूटान, मालदीव, श्रीलंका और कोरिया को। नेक्स्ट है इजराइल ने गाजा शहर पर कब्जा करने और उसे अपने नियंत्रण में लेने के लिए योजनाबद्ध सैन्य कार्रवाई शुरू किया। गाजा आधिकारिक रूप से किसका हिस्सा है? तो गाजा जो है भाई फिलिस्तीन का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर बी। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने फाइनल में किसे पराजित करके सिनसिनाटी ओपन 2025 का खिताब जीता है? तो करेक्ट होगा यानिक सिनर को हराकर। हाल ही में संपन्न विश्व खेल 2025 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए में लिखा हुआ है यह विश्व खेल का 12वां संस्करण था जो कि जर्मनी में आयोजित किया गया था, गलत है। बी है, बी में लिखा हुआ है चीन पदक तालिका में शीर्ष पर रहा, बिल्कुल सही है। भारत की नम्रता बत्रा ने वुशु स्पर्धा में रजत पदक जीता, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों सही है। देखिए वेस्ट पेस जिनका हाल ही में निधन हो गया किस खेल से संबंधित है? ये है भाई वेस्ट पेस जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, आपको बताना है किस खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, हॉकी से। ये जो वेस्ट पेस है साथियों, ये 1972 में जो है ना म्यूनिक ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य थे और टेनिस खिलाड़ी जो हैं वर्तमान में लिएंडर पेस के पिता थे। अगला है हाल ही में संपन्न साइपन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता 2025 के महिला सिंगल्स का खिताब विजेता कौन है? देखिए राइट आंसर होगा तानिया हेमंत, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, तानिया हेमंत। एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन भारत में कहां किया गया था? देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, देहरादून में। विभाजन के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने की याद में श्रद्धांजलि कब अर्पित की गई?
करेक्ट आंसर होगा 14 अगस्त को, क्योंकि 14 अगस्त को भारत पाकिस्तान अलग हुआ था। इस दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है 15 अगस्त 2025 को मनाए गए स्वतंत्रता दिवस के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? ए में लिखा हुआ या 79वां स्वतंत्रता दिवस था, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 12वीं बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया, ये भी सही है। इस स्वतंत्रता दिवस समारोह का विषय था नया भारत, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी ये सभी सही है भाई। भारत सिंगापुर के मंत्रियों का तीसरा गोलमेज सम्मेलन हाल ही में कहाँ पर आयोजित किया गया था? देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में। देश में ड्रोन के जरिए कृत्रिम बारिश यानी क्लाउड सीडिंग कराने का परीक्षण पहली बार किया गया था। क्लाउड सीडिंग में किसका उपयोग किया जाता है? तो इन सभी का, जैसे कि सिल्वर आयोडाइड, कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने केनिया को मानव अफ्रीकी ट्रिपेनोसोमाइसिस यानी हेट्स से मुक्त घोषित किया है। यह बीमारी किसके कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा साथियों, प्रोटोजोआ के कारण। हाल ही में संपन्न एशिया रग्बी एमिरेट्स अंडर 27 चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ए में है इसका आयोजन पहली बार बिहार में हुआ था, बिल्कुल सही है भाई। पुरुष वर्ग का विजेता हांगकांग रहा, ये भी सही है। भारत की महिला टीम ने पहली बार पदक जीता, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी ये सभी सही है। भारतीय संसद ने किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा में अनुसूचित जनजाति यानी ST के प्रतिनिधित्व देने के लिए हाल ही में एक विधेयक पारित किया है? करेक्ट होगा गोवा में, गोवा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली बार आयोजित विश्व एथलेटिक्स महाद्वीपीय टूर प्रतियोगिता 2025 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही रूप से सुमेलित है? क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट है। ए में है अनिमेष कुजूर ने इस प्रतियोगिता में 200 मीटर के दौड़ में गोल्ड मेडल जीता, सही है। अन्नू रानी ने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता और मुरली श्रीशंकर ने लंबी कूद में गोल्ड मेडल जीता था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी कथन सत्य है। याद रखना इसका आयोजन भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में किया गया था। और ये तीनों अलग अलग टाइप, ये जो तीनों मैंने बताया ना ऑप्शन तीनों, इन तीनों से अलग अलग क्वेश्चन पूछ चुका है रेलवे ग्रुप डी में अभी आपसे इसी बार। आगे देखिए, खाद्य तथा शांति के लिए पहला MS स्वामीनाथन पुरस्कार डॉक्टर एडेमोला एडेल्ले को दिया गया। डॉक्टर एडेमोला किस देश के हैं? तो भाई राइट होगा ऑप्शन नंबर ए नाइजीरिया के हैं भाई। अन्नू रानी ने भुवनेश्वर में विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर 2025 में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? अभी मैंने आपको बताया था ना, भाला फेंक में। अगला, केंद्र सरकार ने हाल ही में मेरिट योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ए में लिखा हुआ है इस योजना की अवधि 2025-26 से 2029-30 तक है, सही है। यह योजना तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता व शोध को बढ़ावा देने के लिए है, ये भी सही है। योजना की कुल लागत है 4200 करोड़, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ये जो मैं आपको इस प्रकार से कथन वाले क्वेश्चंस कराता हूं, इससे एक क्वेश्चन से 3-4 चीज़ें आपका क्लियर होता है और कोई सा भी एक आपसे पेपर में पूछ सकता है। भारतीय रेलवे ने कश्मीर क्षेत्र को राष्ट्रीय मालगाड़ी नेटवर्क से जोड़ने के लिए या जोड़ने में एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। यह मालगाड़ी पहली बार कश्मीर के किस स्टेशन तक गई थी? तो देखिए करेक्ट होगा अनंतनाग स्टेशन तक। अगला, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने निम्न में से किस हेपेटाइटिस संक्रमण को कैंसरकारी के रूप में वर्गीकृत किया है? राइट होगा हेपेटाइटिस डी को। अगला है, हाल ही में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय बिस्लाव मनियाक स्मारक एथलेटिक्स में किस भारतीय एथलीट ने स्वर्ण पदक जीता? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा साथियों, याद रखिएगा अन्नू रानी ने भाई, अन्नू रानी करेक्ट आंसर है। साथियों बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया है। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे हैं, क्लास आपको कैसा लगा है। और इससे पहले जो मैंने क्लासेस आपको करवा दिए हैं ऑलरेडी, वो भी आप जरूर देख लेना। एक क्लास देख कर जाओगे, ऐसा नहीं है कि एक ही क्लास से सारे क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे, वो सारे क्लास आपको देखने हैं। तो कुछ ही क्लास है जो कि मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें ऐड किए हैं, जाकर देख लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।